Hello bachcho, let's read this question. The question says if the line x minus 1 is equals to 0 is the directrix of the parabola y square minus kx plus 8 is equals to 0, then one of the value of k is, options are 1 by 8, 8 and 4 and 1 by 4. Now let's see the key concept. So question में डायरेक्ट्रिक्स की बात किया है, तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है. तो अगर हमारे पास कोई पैराबोला का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में, 4ax. तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो होगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हमारा हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस ए. सो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन में दिया है लाइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है, वो डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला का, और हमारा पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है. सर नाउ लेट्स सॉल्व. यहाँ पे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं. हमें पैराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0. पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में बना लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 8. सो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा 4ax होता है, सो इसको हम लोग 4, पहले हम लोग इसमें से k कॉमन कर लेते हैं. तो k कॉमन कर लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, 1 माइनस 8 बाई k. सर स्टूडेंट्स यहाँ पे kx है, तो यहाँ पे kx हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x माइनस 8 बाई के. अब हम लोग क्या करते थे, 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू के बाई 4 अंडर ब्रैकेट x माइनस 8 बाई के. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बना लिया. अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं. हमारा जो हमने जो भी क्वेश्चन निकाला है पैराबोला का, वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू के बाई 4 एंड x माइनस 8 बाई के. और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी हमने देखा. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो इसके लिए हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे है x इज इक्वल टू माइनस ए. अब हम लोग कंपेयर करके इसे भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा. तो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x हमारा क्या है, x माइनस 8 बाई के इज इक्वल्स टू माइनस ए क्या है, k बाई 4, तो माइनस k बाई 4. और हमें डेटा गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x क्या हो जाएगा, x हमारा 1 हो जाएगा. तो इसे हम लोग इक्वेशन में रख देते हैं. यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के बाई 4 प्लस 8 बाई के. यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस के स्क्वायर प्लस 32 अपॉन 4k. इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k, सॉरी के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0. हमें इक्वेशन क्या मिला था, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर प्लस 4k माइनस ऑफ 32 इज इक्वल टू 0. अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे. सो के स्क्वायर इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 32 आए एंड माइनस 32 एंड ऐड करने पे 4 आए. सो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8k माइनस 32 इज इक्वल टू 0. सो 8 4 जब माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32 एंड माइनस 8 प्लस 4 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा. यहाँ पे माइनस होगा,
क्योंकि यहाँ +4 आना चाहिए। तो क्या हमें मिल गया k-4, यहाँ से हमने k कॉमन कर लिया और यहाँ से हम लोग 8 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ k-4 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया k+8 एंड k-4 इज इक्वल टू 0। सो हमें k की क्या क्या वैल्यू मिल गई, k इज इक्वल टू 8 मिल गया और दूसरी वैल्यू k इज इक्वल टू 4। सो ये हमें दो वैल्यूज मिल गई। हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू पूछा है डायरेक्ट k का। सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा मैच कर होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग k+8 इज इक्वल टू 0 को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू -8 मिलेगा। एंड यहाँ पे हम लोग k-4 को जब हम लोग 0 को इक्वल करेंगे तो k इज इक्वल टू 4 मिलेगा। Correct option for the question is option C, which is 4. Hope you will understood it well. All the best.